गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है थर्सडे, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मेरी मदर इन लॉ पूजा कर रही है। वो हर थर्सडे बहुत ही अच्छे से पाठ वगैरह करती हैं, तो वो पूजा कर रही हैं। और मैंने सोचा तब तक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा वाला काम मटर छील लिया जाए क्योंकि मटर छीलने बैठो, वैसे तो मम्मा ही छील लेती है, लेकिन आज मैंने सोचा मैं कर लूँ। और एक तरफ अभी फ़िलहाल मेरी चाय बन रही है, चाय फिर पी रही हूँ। एक तरफ मेरे लिए चाय बन रही है, फिर जब मम्मा पूजा कर लेगी फिर उनके लिए बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं चाय पी रही हूँ, लेकिन अभी चाय बनी नहीं है। और आजकल 2 या 3 दिन से इतनी गर्मी अभी शुरू हुई है, वरना यहाँ का जो वेदर था बहुत अच्छा था, बल्कि ठंड लगती थी, ऐसा वाला वेदर था। लेकिन अभी 1-2 दिनों से ना थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है। चाय आई थिंक बन चुकी है मेरी। आज मुझे शौक है ऐसे वाले कप में पीने के लिए। आजकल ऐसे वाले कप में बहुत कम लोग पीते हैं, सब बड़े बड़े मग में पीते हैं, लेकिन आज मुझे शौक है। कितनी अच्छी लग रही है ना चाय इसमें। मैं अक्सर जब चाय पीती हूँ, चाहे यहाँ या फिर वहाँ, तो जब थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ चाय पीने में, तो मैं मोस्टली काम करते करते चाय पी लेती हूँ, क्योंकि इस चाय को लेकर बैठ कर मैं 20 मिनट्स अपना स्पेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि चाय पीना बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो इसको मैं काम के साथ पीऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मटर आप बात करने में बिल्कुल भी नहीं छीला है मैंने, अभी तक बस इतने से मटर छीले। और मटर छिलते छिलते इतनी सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं कि पूछो मत। और ऐसा कोई भी काम हो, चाहे आप साग साफ कर रहे हो, मटर छील रहे हो, मेथी साफ कर रहे हो, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, उस टाइम आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता रहता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं मटर छील रही हूँ और हर चीज़, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। जो चल रहा है आज तक, अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। चाहे वो कितने लोग मर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि कहीं ना कुछ हमारी गलती खुद की भी है। अगर हम प्रिकॉशन ले रहे होते तो अब तक इस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता, लेकिन शायद हमने ही ख्याल नहीं रखा। और अब क्या हुआ कि वो जो टाइम है वो बहुत लेट हो गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर ये चीज़ें ठीक हो जाती है, तो जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। मास्क लगाने से हमें परहेज नहीं करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करने से या भीड़ भड़ाकों में जाने से, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि किसी और के साथ हुआ है तो हमारे साथ नहीं हो सकता। प्लीज़ ऐसा सोचना बहुत ही, मैं कहूँगी एजुकेशन की कमी जिनको है वो ये ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा। ऐसा नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ पाठ कर रही है, मैंने कहा, तो वो अपनी पूजा पाठ कर रही है और मैं तब तक सोच रही हूँ कि मैं लंच की तैयारी कर लूँ। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट होता है हमारे घर में, क्योंकि सब बहुत ही लेट उठते हैं, जैसे रात को लेट सोते हैं, तो इसलिए। तो अभी मुझे आज बनाना है मटर आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। और आज हम लहसुन प्याज नहीं यूज़ करते, क्योंकि गुरुवार की वजह से मेरी मदर इन लॉ ने, मैंने बोला ही, पूजा करती है और पाठ वगैरह करती है, तो आज हम लहसुन प्याज जो है अवॉइड करते हैं। ऐसा वो नहीं बोलती, हम खा सकते हैं, बट फिर सोचते हैं कि जब वो नहीं खा रही हैं तो हम क्यों खाएं, तो इसलिए ऐसा ही बनाती हूँ जिसमें लहसुन प्याज ना हो। तो ये मैं आलू मटर में मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डालकर मैं पेस्ट बना लूँगी। और वैसे भी खाना ऐसे भी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया, अब इसका मैं बना लूँगी, फाइन पेस्ट बना लूँगी, और उसके बाद मैं ये चीज़ें बनाऊँगी। तो
तो मैं वहाँ पे मैंने ये पेस्ट बना लिया है और इसे मैं रख दूँगी और बाकी के काम तब तक कर लेती हूँ। तो बेडरूम देखिए अभी तक वैसे ही फैला हुआ है, क्योंकि मैंने कहा ना सब लेट उठते हैं और अभी सो कर उठे हैं। जीविका भी गई है रूम से बाहर और मेरे हस्बैंड भी, तो तब तक मैं यहाँ पे बेड को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम आपको इमीडिएटली कर लेना चाहिए बगैर टाइम वेस्ट किए। आपका बेड ऐसे फैला हो या फिर चादरें अच्छे से ना लगी हों तो अच्छा नहीं लगता और अच्छा होता भी नहीं है, घर में शुभ नहीं होता। आपको हमेशा अपने बेड को क्लीन रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जब देखती हूँ बेड पे कोई नहीं है तो मैं ये सारी चीज़ों को हटा ही देती हूँ। और अभी इतनी गर्मी नहीं है तो कॉटन की जो चादर होते हैं उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। और ये जो बेडशीट्स हैं ना बहुत पुराने हैं। मेरी मदर इन लॉ की एक खासियत है, मैं बता दूं, कि वो फिजूल के पैसे वेस्ट करने में ना बिलीव नहीं करती। उसमें मैं बहुत खर्चीली हूँ। जैसे बॉम्बे में देखते होंगे, वैसे बॉम्बे में भी अब तो मैं उतना नहीं करती, लेकिन शुरू शुरू में ना मैं बहुत खर्च करती थी और ये बड़ी ही मेरी समझो कि गंदी आदत थी। मतलब यार इतना खर्च, मतलब जो चीज़ें हैं फिर से ख़रीद लेना और जिन चीज़ों के बिना काम चल रहा है फिर भी वो ले लेना, तो वो होता है मनी वेस्ट करना। और इस आदत से मेरे घर में मेरे हस्बैंड में बहुत परेशान रहते थे, लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको समझ में आती है ना तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं सैंडविच, पनीर सैंडविच। इसमें भी हमने प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम दोनों बैठकर खा रहे हैं और इधर उधर की थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी मदर इन लॉ भी अपने किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाती है, मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ, हर कोई इस वक्त अपने अपने काम में बिज़ी हो जाता है। तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट, मैं कहती हूँ 20 मिनट, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपने बड़ों से भी बात कीजिए, क्योंकि उन्हें भी टाइम देना ज़रूरी है। नहीं रहते हो साथ में तब बात अलग है, लेकिन अगर आप साथ में हैं तो बीच बीच में अपने मदर फादर से भी बैठकर आपको बात करनी चाहिए। उनको अच्छा लगता है, उनसे भी कुछ डिस्कस करो तो उनको खुशी होती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने में बिज़ी रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद मैं आ गई थी, जीविका को मैंने नहला लिया और उसके बाल बाल बनाने आ गई, क्योंकि बच्चा तो अभी क्या था ना, छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जीविका को मैंने बोला कि बेटा अब नहा लो, और उसके बाल बना रही हूँ, उसकी 2 चोटियाँ बनाऊंगी मैं। और उसको मैंने बोला बेटा कैमरा ऑन रहेगा, रोना मत, क्योंकि बाल बनाने में तो जीविका का रोना बहुत कॉमन सा हो गया है। तो अभी वो शांत बैठी हुई है, उसको पता है कैमरा ऑन है। और मैंने ये भी बोला था कैमरे की तरफ देखना भी मत। मैं मानती हूँ लगता है, दर्द होता है, क्योंकि बाल खींचते हैं, हमारे भी बाल खींचते हैं, कोई और खींचता है ना तो दर्द लगता है। खुद से जब आप कोम करते हो तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपके बालों में कोम कर रहा हो ना तो दर्द ज़रूर डेफिनेटली होता है। तो इसलिए बच्चों को भी दर्द होता है, लेकिन मैं उसको हमेशा बोलती हूँ बेटा नहीं, दर्द नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आप लोग के भी घर में समर वेकेशंस चल रहे होंगे, बच्चे घर पे होंगे, तो कैसे मैनेज करते हो शेयर कीजिएगा। और घूमने तो कहीं जा नहीं सकते हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है भाई घर में, कहते हैं ना, अभी जो सिचुएशन है उसमें एक चीज़ बहुत सत्य है, वो है अपना घर साईं का दर। तो ये जो कहते थे ना अपना घर साईं का दर, तो वो अभी बहुत ही सही ये वर्ड है, कि अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित पूरे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। तो आप अपने अपने घर में रहिए, घर में ही इंजॉय कीजिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि चंद इंजॉयमेंट की वजह से ना बहुत बड़ी मुसीबत आप अपने घर में ला सकते हो। तो घर में आप जब तक है ना सेफ हो, और जब धीरे धीरे ये जो काला साया चला जाएगा ना तो फिर एंजॉय करो लाइफ को अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ किचन में आलू मटर बनाने के लिए। तो आलू मटर बनाने के लिए मैं सबसे पहले ऑयल को गर्म करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें मैं अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी, और बीच में ही मैं इसमें हल्दी और नमक भी डाल दूँगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये पेस्ट अलग हो जाएगा भूनकर, तब मैं इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर भून लूँगी। और ये सारे मसाले अच्छे से भून चुके थे, तो इसमें मैं
आलू और मटर डालकर 2 से 3 मिनट इसको भूनूंगी और फिर पानी डालकर प्रेशर कुक कर लूँगी और मेरा हो जाएगा आलू मटर तैयार। और इसके साथ रोटी और आप राइस, ये तो कॉमन ही है, वो आप बनाकर साथ में खाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिलीशियस होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। और हमने लंच कर लिया और आलू मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, हमने खा भी लिया और सब अब कर रहे हैं रेस्ट। ये देख लो एक लाइन से, कुछ काम है नहीं, हमें क्या करें। अभी हम सोचते हैं कि कब खाना खाएं और बस लेट जाए। कहाँ जाओगे ना, बैल्कनी में गर्मी में खड़े नहीं हो सकते हो, हर जगह लॉकडाउन लगा है, नॉट इवन आप मार्केट भी नहीं जा सकते, तो क्या करोगे भाई, बॉडी को रेस्ट दे दो। इसी तरीके से सोचो कि बॉडी को रेस्ट देना है, ये सोचकर अच्छे अच्छे सपने देखो कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो क्या क्या करना है वो प्लानिंग करो, है ना, तो ये टाइम यूँ निकल जाएगा क्यों। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ एंड आई होप कि ये जो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नीचे एक छोटा सा बेल आइकन का बटन होगा, उसको रेड से आप ग्रे कर दीजिएगा। ओहो नया स्टाइल, रेड से ग्रे कर दीजिएगा, वेरी गुड। और ग्रे ही देना, रहने देना, अनसब्सक्राइब मत और करना। ऐसा कोई काम ना करना जिससे हमारे देश को नुकसान हो या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो या फिर हमारे समझ जाओ। और भैया कोविड है, लाइटली मत लो, घर में रहो, काम नहीं है तो मत निकलो, मत निकलो और मत निकलो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मत निकलो। और जब काम से आए तो हाथ 20 सेकंड। और बेटा एक मिनट, एक ज़रूरी बात कि बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, बहुत सारी नई नई मतलब कंफ्यूजन, अरे ये इस वजह से हो रहा है, इस वजह नहीं, कोरोना है, आप लोग सच में लाइटली मत लीजिए, कोरोना ही है। और अगर आप प्रिकॉशन लोगे ना कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बट अगर प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मास्क जरूर पहनिए, अगर ज़रूरी काम हो तभी बेटा जाए। ये लोग सोचते होंगे कि ये लोग एंड करने में कम से कम 10 मिनट ले लेते हैं, और जब दिल ना लगे तुम्हारा ब्लॉग देखते रहो ना या रिपीट। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।